स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 4 का साइंस का चैप्टर 6 प्लांट्स आवर ग्रीन फ्रेंड पढ़ेंगे, यानी कि पौधे हमारे हरित मित्र। तो शुरू करते हैं। वी द ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर सर्वाइवल। मतलब हम और जितने भी सजीव वस्तुएं हैं और जानवर हैं वो सभी अपने सर्वाइवल के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। प्लांट्स नॉट ओनली गिव्स फूड बट दे ऑल्सो गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ इन। पौधे सिर्फ हमें भोजन ही नहीं बल्कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। बिसाइड्स प्लांट्स गिव अस फाइबर which is woven to make clothes. We get wood to make furniture and doors for houses from big plants called trees. Trees provide food and shelter to many animals. मतलब कि इसके अलावे भी पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं जिनको बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। इसके अलावे हम पेड़ से लकड़ियों को प्राप्त करते हैं जिससे हमारे घर के फर्नीचर उस पसकर घरों की किवाड़ियाँ आदि बनाई जाती हैं। इसके अलावे बड़े पेड़ जो हैं वो बहुत से पक्षियों और जानवरों के आवास भी प्रदान करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस। दे नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल बट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, उन्हें भी अपने को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इंसानों और जानवरों की तरह वो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड। द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड फॉर द प्लांट। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देम विच हेल्प्स टू मेक फूड। मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। पेड़ में जो हरी पत्तियां होती हैं वो पौधे के लिए या पेड़ के लिए भोजन को तैयार करते हैं। पत्तियों में एक ग्रीन रंग का कण होता है, पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, जो उनको भोजन बनाने में मदद करता है। पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्तियों के भाग। द पार्ट्स ऑफ लीव्स आर स्टॉक, लीफ ब्लेड, मेन वेन, साइड वेन एंड स्टोमाटा। कहता है कि पत्ती का जो मुख्य भाग होता है वो होता है स्टाल्क। स्टाल्क क्या होता है? जहाँ से पत्तियाँ डाली से जुड़ी हुई होती हैं। लीफ ब्लेड, पत्तियों का किनारा। मेन वेन, बीच का जो एक होता है बीच में, पत्तियों के बीच में। साइड वेन एंड स्टोमाटा, स्टोमाटा होते हैं। अब पढ़ते हैं स्टॉक। लीफ आर अटैच्ड टू स्टेम विद द स्टाल्क। पत्तियों जो हैं वो तने से स्टाल्क के सहायता से जुड़ी हुई होती हैं। ये पोर्शन जो है वो स्टाल्क का रहता है। लीफ ब्लेड, इट इज़ द फ्लैटन पार्ट ऑफ द लीफ। इट हेल्प्स ए लीफ टू ट्रैप ए सनलाइट। पत्ती का जो ऊपर का जो पूरा ये भूभाग, ये भाग है, उसको लीफ ब्लेड कहते हैं और ये सूरज की रोशनी को कैप्चर करने में मदद करती है। मेन वेन, बीच का जो ये पोर्शन है वो मेन वेन कहलाता है। इट इज़ ए पाइपलाइन ऑफ सेल्स दैट रन्स इन द सेंटर ऑफ द लीव्स। यह पत्ती के बीच से गुजरा होता है और इसके सहारे पानी जो है और खनिज लवण वो पत्तियों तक पहुंचता है। Side vein, they run parallel to one another from the main vein. The veins carry water and minerals to the leaf. Food prepared to in the leaves and carried by the veins to different parts of the plant. कहता है इन जो ये साइड वेन है इनके सहारे पानी और मिनरल्स जो हैं वो पत्तियों तक पहुंचती हैं जिनसे भोजन तैयार होता है और उस भोजन को वापस पौधे के विभिन्न भागों में इन्हीं वेनों के द्वारा उसको वापस भी भेजा जाता है। अब है स्टोमाटा।
The leaf has tiny opening between the cells called stomata. To make food, green plants take in carbon dioxide, they give out oxygen and excess water through stomata. कहता है कि पत्तियों के नीचे के भाग में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमाटा कहा जाता है। ये जो है वो हवा से पेड़ को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में मदद करती है। इसके अलावा ऑक्सीजन और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इन्हीं स्टोमाटा के जरिए बाहर निकलते हैं। अब है यूजेज ऑफ लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स सो दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती है इसलिए उनको पेड़ पौधों का रसोई भी कहा जाता है। लीव्स हेल्प प्लांट्स टू ब्रेथ थ्रू स्टोमाटा। पत्तियां स्टोमाटा के जरिए पेड़ को सांस लेने में मदद करती है। लीव्स प्रोवाइड ए शेप एंड कलर टू द प्लांट। पत्तियां जो है वो पेड़ पौधों को आकार और रंग प्रदान करती हैं। अब है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। द प्रोसेस बाय विच green leaves prepare food for the plant using water from the soil and carbon dioxide from the air in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। मतलब कि पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की वह प्रक्रिया जिसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल सूर्य की प्रकाश की रोशनी में किया जाता है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। द फोटो मीन्स लाइट एंड साइंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर। फोटो का मतलब प्रकाश होता है और साइंथेसिस का मतलब एक साथ करना, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। हाउ डू लीव्स मेक फूड। पत्तियां अपना भोजन कैसे बनाती हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम इनटू द लीव्स थ्रू स्टीम। Leaves take in carbon dioxide through stomata and sunlight with the help of chlorophyll. They use sunlight to put water and carbon dioxide together to prepare a feed। मतलब जड़ें जो हैं वो पानी और मिनरल धरती से या मिट्टी से एब्जॉर्ब करती हैं, उसके बाद उनको पत्तियों तक भेज देती हैं तने की सहायता से। उसके बाद पत्तियां जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू ग्रहण करती हैं और सूर्य की प्रकाश की जो क्लोरोफिल की सहायता से कैच करते हैं। उसके बाद सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये अपना भोजन तैयार करती हैं। दिस प्लांट फूड इज काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। और ये जो भोजन तैयार होता है वो एक प्रकार का चीनी होता है जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। इन द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू स्टोमाटा। और ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन जो है वो स्टोमाटा के जरिए बाहर निकलती हैं। हाउ डू प्लांट्स यूज फूड। पौधे अपने भोजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर। कहता है पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो शक्कर के रूप में होता है। सम फूड इज यूज बाय द प्लांट टू ग्रो। कुछ भोजन का कुछ भाग का इस्तेमाल जो है वो बढ़ने के लिए पेड़ पौधे अपने बढ़ने के लिए करते हैं। सम फूड यूज प्रिपेयर डैमेज पार्ट। कुछ भोजन जो है वो नष्ट हुए या फिर टूटे फूटे पार्ट को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्स्ट्रा फूड गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और बाकी का जो भोजन होता है वो विभिन्न पौधे के भिन्न भिन्न भागों में जमा होता है। लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी कि पत्तियों में, तनों में, जड़ों में, फल में और बीज के रूप में भोजन जमाता है। दिस इज फूड इज ईटन बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। और इन्हीं भोजनों को जानवरों और इंसानों के द्वारा खाया जाता है। टेस्ट फॉर स्टार्च इन द लीफ, यानी कि स्टार्च यानी कि मारी का परीक्षण करना। बॉयल ए ग्रीन लीफ इन ए वाटर। पानी में यानी कि हरी पत्ती को पानी में गर्म करो। देन बॉयल इन इट अल्कोहल। उसके बाद उसको अल्कोहल में गर्म कीजिए। रिमेंबर नेवर हीट अल्कोहल डायरेक्टली ऑन द फायर। ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अल्कोहल को सीधे सीधे आग पे गर्म नहीं करना चाहिए। इट विल कैच फायर। उसमें क्या होगा, आग पकड़ने का खतरा रहेगा। पुट अल्कोहल इन ए टेस्ट ट्यूब with the help leaf and put the test tube in a beaker with the
वाटर एंड हीट ऑन द फ्लेम। मतलब कहता है कि पहले बीकर में अल्कोहल रखिए, उसमें पत्ती डालिए, उसके बाद एक बीकर में पानी डाल के उसको आग पे गर्म कीजिए। एज रिजल्ट क्लोरोफिल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लीव्स। इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, पत्तियों से जो क्लोरोफिल है वो बाहर निकल जाएगा। ये जो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ इज कॉल्ड ब्लीचिंग। और ये जो हरा रंग, पत्तियों से जो हरा रंग निकलता है उसको निकालने की प्रक्रिया को ब्लीचिंग कहते हैं, यानी कि सफ़ेद करना कहता है। वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर। उसको ठंडे पानी में पत्ती को धोइए। पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द लीफ। अब आयोडीन की कुछ बूंद उस पत्ती पर डालिए। इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। क्या होगा, वो पत्ती जो है वो ब्लू ब्लैक में, नीला या काला में बदल जाएगा। आयोडीन ऑलवेज कन्वर्ट स्टार्च ब्लू ब्लैक। आयोडीन जो है वो हमेशा स्टार्च को काले या ब्लू नीले रंग में बदल देता है। दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जिससे ये पता चलता है कि पत्ती में स्टार्च होते हैं। क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये कि क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है या ज़रूरी होती है। टेक ए प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। कहता है एक पौधे को लीजिए जिसमें पौधे का कुछ भाग जो है वो हरा हो और कुछ जो है वो उजला हो। कीप इट इन सनलाइट फॉर 2 to 3 आवर्स। उसको 2 से 3 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट्स। उसके बाद पत्ती को पौधे से तोड़ लीजिए। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द लीफ ऑन ए वाइट शीट ऑफ ए पेपर मार्किंग इट्स ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज वेरी डिस्टेंटली। उसके बाद उस पत्ती को एक पेपर शीट पे रख के मार्कर से पेपर मार्किंग कर लीजिए, ग्रीन और हरे भाग को अच्छे से दर्शाते हुए। डू द स्टार्च टेस्ट ऑन द लीफ। और उस पर स्टार्च को टेस्ट किए। कंपेयर द लीफ विद द ड्राइंग यू हैव मेड। और उसको आपने जो चित्र तैयार किया था उसके साथ मैच कीजिए। ओनली द पार्ट दैट वाज somewhat green change into blue black showing the presence of starch into it। कहता है कि वही भाग जो पत्ती का वही भाग जो हरा था वही ब्लू ब्लैक में बदलेगा, जो सच दिखाता है कि इसमें स्टार्च हैं। देयरफॉर इट कन्फर्म दैट फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस ओनली इन दोज ग्रीन पार्ट्स। दिस प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इससे यह साबित होता है कि जो फोटो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो हरी पत्तियों में ही होता है। और इससे यह भी साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल की पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर सकती हैं। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश जरूरी होती है। टेक ए हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क रूम फॉर 24 आवर्स। सिंस द लीव्स डू नॉट रिसीव सनलाइट दे आर अनेबल टू प्रिपेयर फूड। कहता है एक सेहतमंद गमला में लगाया गया हुआ पेड़ पौधा को लीजिए और उसको अंधेरे कमरे में 24 घंटे के लिए रख दीजिए। जब पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, अपना भोजन नहीं बना पाएगा। कवर वन ऑफ द इट्स लीव्स पार्टली विद द स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड पुट इट इन द प्लांट इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर। कहता है कि अब उसमें के एक पत्ते को कुछ भाग को काले पेपर के सहायता से ढक दीजिए। उसके बाद फिर से उसको सूर्य के प्रकाश में डाल दीजिए। नाउ प्लग द कवर्ड लीव एंड रिमूव इट ब्लैक स्ट्रिप। अब क्या कहता है, उस पत्ती को तोड़ लीजिए और उस पर लगाया हुआ काला पत्ती हटा लीजिए। ब्लीच द लीफ बाय बॉइलिंग फर्स्ट वाटर देन इन अल्कोहल। नाउ वॉश द लिप्स विद द वाटर। अब कहता है कि फिर उस पत्ते को ब्लीच कर लीजिए, पहले उसको गर्म पानी में खौलाइए, फिर अल्कोहल में खौलाइए, फिर उसको ठंडे पानी से
धो लीजिए। ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन टू इट, व्हाट डू यू सी। अब कहता है कि आप उस पर कुछ बूंद अल्कोहल क्या यानी कि आयोडीन का डालिए। द लीफ एक्सेप्ट द कवर पार्ट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड टर्न्स ब्लू ब्लैक। कहता है कि जो भाग आप ढक के रखे हुए थे वो ब्लू ब्लैक नहीं होता है, बाकी जितना भाग होता है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ओनली द पार्ट विच गेट सनलाइट आर एबल टू मेक एंड स्टोर फूड। कहता है कि पेड़ का वही भाग, पत्तियों का वही भाग जो सूरज की रोशनी को प्राप्त करता है वही भोजन बना पाता है। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ अलग प्रकार के पौधे। सम प्लांट्स लाइक क्रॉटन हैव रेड लीफ, देन हाउ डू दे अंडरग्रो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहता है कि कुछ पौधे जैसे क्रॉटन के पत्तियां जो होती है वो लाल होती हैं, तब वो अपना भोजन कैसे बनाती है या प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे कर पाती है। द लीव्स ऑफ क्रॉटन्स आर रेड बिकॉज ऑफ द रेड पिगमेंट इन देम, दिस इज क्लोरोफिल दैट अपीयर डार्क रेड इन कलर। कहता है कि कॉटन प्लांट का पौधा लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लाल कण होते हैं, और ये लाल कण किस लिए होता है, क्योंकि उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो लाल रंग का, गहरे लाल रंग का होता है। दिस इज बिकॉज द रेड कलर प्रेजेंट इन देम हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें रेड कलर का उपस्थिति जो होता है वो अधिक होता है, जिससे हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल का वो छुप जाता है। सो सच लीव्स कैन ऑल्सो मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए ऐसे पौधे भी जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर पाते हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टी डू नॉट हैव लीव्स। कहता है कि कैक्टस के प्लांट्स में पत्तियां नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन देयर ग्रीन फ्लेशी स्टेम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो उनके हरे तनों में होती है। मशरूम डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होती है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। दो ग्रो in damp areas and get their food from the dead and decaying plants and animals। कहता है ये जो है वो डैम्प एरिया यानी कि डैम्प नमी वाले क्षेत्रों में पर यानी कि पाए जाते हैं, उपजते हैं, और ये जो अपना भोजन है वो मरे हुए और सड़े हुए पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। एनर्जी फ्लो इन द लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुओं में ऊर्जा का वितरण। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। सूरज जो है वो सभी सजीव वस्तुओं के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है, मात्र स्रोत है। द एनर्जी फ्लो अकॉर्स थ्रू ए फूड चेन। और ये जो ऊर्जा का फ्लो है वो फूड चेन की प्रक्रिया के द्वारा होती हैं। प्लांट्स यूज सनलाइट अलॉन्ग विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट जो है वो सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। दिस फूड इज ईटेन बाय हर्बीवोरस लाइक डियर, काउज एंड हॉर्स। इन भोजन को शाकाहारी जानवर जैसे हिरन, गाय और घोड़े खाते हैं। प्लांट ईटर लाइक डियर एंड buffaloes are eaten as food by the flesh eater like lions and tigers। और इन पेड़ पौधे खाने वाले जानवर जैसे हिरन और भैंस को मांस खाने वाले जानवर जैसे शेर और बाघ खाते हैं। Hence this follow of energy in the form of food from one living things to another is known as food chain। तो ये जो ऊर्जा पेड़ से पहले शाकाहारी जानवरों में गया, शाकाहारी से मांसाहारी में गया, ये जो फॉलो है, ये जो ऊर्जा का बहाव है वो फूड चेन कहलाता है। फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर द प्लांट। और हमेशा फूड चेन जो है वो पौधे से शुरू होता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि पौधे और जानवरों को का एक दूसरे पे निर्भर
होना। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, पौधे और जानवर जो है वो एक दूसरे पे निर्भर हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड फूड विच दे ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, इंसान और जानवर जो है को भोजन की आवश्यकता ज़रूरत होती है जो कि उन्हें पौधों से प्राप्त होती है। प्लांट्स नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। दी गेट इट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स व्हेन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्रीथिंग, और ये उन्हें तब मिलता है जब इंसान और जानवर जो है वो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बैलेंस इन नेचर, प्रकृति में बैलेंस, नियंत्रण। ए बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नेसेसरी इन नेचर, कहता है कि प्रकृति में नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों की संख्या और जानवरों की संख्या में बैलेंस रखना अधिक आवश्यक है। व्हाट कैन हैपन इफ देयर विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स, क्या होगा अगर एकाएक जानवरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाए। इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल एनिमल्स, तो क्या होगा पौधों के लिए, सभी जानवरों के लिए भोजन की आपूर्ति और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होगी वो करना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल में नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट फॉर देयर फूड मेकिंग। उसी तरह अगर एकाएक बहुत पौधों की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है तो जानवर जो है वो उनको पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिनसे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बैलेंस फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, इसलिए धरती पे जीवन बरकरार रखने के लिए इन दोनों का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। फॉर दिस वी नीड प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, इसलिए हमें दोनों पौधे और जानवरों दोनों की रक्षा करना चाहिए। वेरियस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम हैव बीन स्टार्टेड टू गिव प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉरेस्ट रिजर्व, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जंगली जानवरों के सुरक्षा के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं जिनसे जंगली जानवरों को जंगल में ही सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव promoted the planting of trees, make people aware of the harmful effects of cutting trees, और वन महोत्सव जैसा प्रोग्राम जो है वो पेड़ों को रक्षा के लिए बनाया गया है और इससे लोगों को पेड़ के कटने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। इसके साथ ही आपको इसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर भेजा जा रहा है, इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। ओके, गुड बाय।